हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमें असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट गिवन है, हम बताने वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देख लेते हैं असर्शन से। असर्शन में बोल रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। और रीजन बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद द फ्रिक्शनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है फ्रिक्शनल फोर्स से। सो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम concept क्या लगा सकते हैं? Conservative forces का. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ किसी भी conservative forces के बारे में, so basically हम जानते हैं जितनी भी conservative forces होती है, it does not depends on the path. ठीक है, so यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे conservative forces does not depends on path। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि सिंपली देखिए, यदि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, मैं उसको क्या कर रहा हूं, किसी पोजीशन पर ले जा रहा हूं। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट ए को लेट्स से कि फर्स्ट पोजीशन से तो सेकंड पोजीशन पर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूं। सो इसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा उसको यदि मैं मान लूं W1, और इसके लिए मैंने पाथ जो चूज किया है वो स्मॉल ए चूज किया है। अब यदि सेम ऑब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरीके से रैंडम पाथ से ले जाऊं सेम पोजीशन ऑफ 2 को, सो इस पाथ को हम मान लेते हैं बी पाथ। सो इसके लिए जो वर्क डन होगा उसको हम मान लेते हैं W2। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखकर बता सकते हैं कि W2 इज ग्रेटर दैन टू W1। यानी कि हम यदि लॉन्ग पाथ चूज करेंगे सो वर्क डन क्या होगा, ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द स्मॉलेस्ट पाथ ऑफ डिस्प्लेसिंग एनी ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो इसी से हमें क्या समझ में आता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है तो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, बट यहाँ पर ये तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से और क्लियरली समझ लेते हैं कि लेट सपोज कि मैंने कंसीडर कर लिया कि ये कोई एक रफ पाथ ऑफ ग्रूज है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास था m के बराबर। अभी उसकी इनिशियल पोजीशन थी a, अब फाइनल पोजीशन मान लिया मैंने b। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उसको इस तरीके से लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, सो इस पाथ को मैंने कंसिडर कर लिया फर्स्ट पाथ। अब उसी को मैं यदि कुछ रैंडमली पाथ से लेकर जाऊँ एट द सेम पोजीशन, और इस पाथ को मैं मान लूँ 2। सो पाथ 1 के लिए जो वर्क डन होगा वो W1 होगा, पार्ट 2 के लिए वर्क डन W2 होगा। सो वर्क डन W2 विल बी ग्रेटर दैन टू W1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पाथ होगा उतना ज्यादा उसका वर्क डन हो जाएगा। और यदि पाथ कम होगा, ठीक है, पाथ बहुत ही शॉर्टर होगा, सो उस टाइम पर जो वर्क डन लगेगा वो बेसिकली कम हो जाएगा। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो पाथ पर डिपेंड कर रही है, बट हमने जैसे कि कॉन्सेप्ट में लिखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। सो इसके अकॉर्डिंग दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एंड दैट इज वाई वी कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉट कंजर्वेटिव। यहाँ पर हम क्या सिंपली लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रही है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती। एंड दैट इज व्हाई असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब इसका रीजन क्या बोल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्स। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब कैसे? सो इसके लिए देखिए मैं एक स्टेटमेंट राइट डाउन करता हूँ कि जो भी एनर्जी स्पेंड होती है, राइट, द एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितनी भी एनर्जी स्पेंड होती है वो डिसिपेट हो जाती है किसमें? ओके, इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। डिसिपेटेड इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट बोल सकते हैं,
साउंड बोल सकते हैं या फिर हम लाइट बोल सकते हैं एटसेट्रा। तो देखिए एनर्जी स्पेंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन वो डिसिपेट हो रही है हीट साउंड लाइट में, जबकि ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट होती है। सो इस कारण से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ई विल बिकम करेक्ट, दैट इज बोथ assertion and reason are false. So this is the required solution which we have solved by using the concept of conservative forces. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.